हेलो, वेलकम बैक टू द सेंट्रल डिजिटल स्कूल। तो आज हम रीजनिंग करने जा रहे हैं। देखिए, आकृति पूर्ति फिगर कंप्लीशन लेसन नंबर 1 है लूसेंट की किताब में। इसमें क्या होगा कि एक बड़ा सा वर्ग यानी कि स्क्वायर बना होगा जिसमें 3/4 पार्ट ऑलरेडी ड्रॉ होगा, 1/4 पार्ट ब्लैंक होगा। कहीं पर भी हो सकता है, वो इस कोने में भी हो सकता है, इस कोने में भी हो सकता है, यहाँ पर भी ब्लैंक हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन हमें पता क्या लगाना है, देखना है कि ये पार्ट जो ड्रॉ है ऑलरेडी उसमें संबंध किसका किससे है। कभी कभी हो सकता है कि इसका संबंध इससे हो या फिर इसका संबंध इससे हो या फिर इसका संबंध इससे हो। जो ड्रॉन पार्ट है बीच वाला, जैसे कि ये बीच में है, ये तीनों के बीच में है, तो हमें देखना है ये किसके जैसा है। अगर ये इसके जैसा है, इन दोनों में रिलेशन है, तो आंसर में इन दोनों में रिलेशन होगा। यदि इन दोनों में रिलेशन है तो इन दोनों में रिलेशन होगा, तो ऐसा इसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा। या फिर इसको छोड़ के इसका और इसका कुछ मिरर इमेज बन रहा है, तो हो सकता है कि इन दोनों का रिलेशन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चंस के आधार पर देखते हैं, ठीक है। देखिए, अभ्यास में प्रश्न पहला, ये लाइन सीधी आ रही है इधर को, फिर यहाँ से इधर को चली गई। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको वो पार्ट देखना है जो बीचों बीच बना हो। देखिए, ये पार्ट बीचों बीच बना है। मैं इसमें और इसमें रिलेशन देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये लाइन यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि इसका रिलेशन इससे है, इसका संबंध इससे है। तो देखिए, ये यहाँ पर अगर मिरर रखा हो तो इसकी मिरर इमेज यहाँ बन रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसकी मिरर इमेज बनेगी? इसके बगल वाले की। इस पार्ट की मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी। मिरर इमेज का मतलब ये जो लाइन इधर को गई है वैसे ही लाइन इधर को आ जाएगी। ये जो लाइन जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से इधर को गई है, तो ये लाइन जो यहाँ से यहाँ तक आई है यहाँ पे ख़त्म होगी, इधर को जाएगी। और यहाँ से लाइन मिरर के हिसाब से ऐसे इधर को आएगी। और ध्यान से देखना, इसमें बीच में कहीं कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ पर भी बीच में कहीं कोई लाइन नहीं होगी। ऐसे ऑप्शन है हमारे पास। पहले में तो है 2, 3 और 4। अब आगे देखिए, इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन ऐसी बना दी गई है। ये एक्स्ट्रा लाइन तो कहीं है ही नहीं है इसमें, ऐसा तो कोई लाइन बना ही नहीं है इसमें, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 और 2 कैंसिल आउट हो गए हैं। अब देखिए, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, इसमें सिर्फ एक ही अंतर है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो यहाँ पर सटीक कौन सा लग रहा है, छोटा वाला या बड़ा वाला? ध्रुव, जरा आप बताइए, यहाँ पे सटीक कौन सा लग रहा है, छोटा वाला या बड़ा वाला? बड़ा वाला। तो ये 3 नंबर की आकृति उठाकर अगर यहाँ रख देंगे तो फिगर कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से नीचे देखते हैं। देखिए, ये मैं आपको पेज नंबर भी बता देना चाहता हूँ, किस पेज नंबर पर बात चल रही है। लेसन पहला ही है और पेज नंबर देख लीजिए आप, पेज नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर एक सर्कल बना है, इस सर्कल के बगल में सर्कल बना है, लेकिन उसके 4 हिस्से कर दिए गए हैं बराबर। यहाँ पर एक स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर के बगल में यहाँ पर भी एक स्क्वायर बनेगा और 4 हिस्से किए जाएंगे। कैसे? बराबर। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, 1 या 2? ध्रुव? 2। क्यों? क्योंकि 1 में ये हिस्से बराबर नहीं हैं। हो सकता है वीडियो आप दूर से देख रहे हो इसलिए आपको ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, अब आप शायद देख पा रहे हो कि ये जो हिस्से हैं ये छोटे हैं और ये बड़े हैं। बराबर के 4 हिस्से चाहिए,
तो ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर होगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें बिल्कुल सेम मिरर इमेज यहाँ इसकी बन रही है, तो किसकी मिरर इमेज बनेगी यहाँ पर, इसकी या इसकी? नहीं, देखिए लेफ्ट टू राइट कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर भी आंसर में इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। इसकी मिरर इमेज यहाँ ऐसे बनेगी, ये इधर 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 इधर, ये स्क्वायर बन जाएगा, और जहाँ पे डॉट लगा है उस लाइन में मिरर से उतनी ही दूर डॉट बनेगा जितनी दूर यहाँ से बना था, यानी कि यहाँ पर डॉट बनेगा बीचों बीच। तो ऑप्शन में शायद चारों ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, ये उनके चारों ऑप्शन हैं। जूम आउट ही कर लेता हूँ मैं। अब देखिए, अब आप पूरी अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर बन जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, सेम इसी तरीका क्वेश्चन में को जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो करवाना चाहता हूँ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसमें से। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए, इसमें किसका रिलेशन कहाँ किससे क्या बन रहा है ये देखने की कोशिश करिए। 1 मिनट सोचिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही। सोच लिया? आपको जवाब भी आ गया होगा? ठीक है, अपने आंसर मेरे से मैच कीजिए। देखो, यहाँ पर एक लाइन खींची है, जरा देखिए इसका संबंध इससे है या इसका संबंध इससे है, इन दोनों का रिलेशन है या इन दोनों का है या इन दोनों का है। तो मुझे 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है कि इसका और इसका रिलेशन है, लेकिन थोड़े से चेंजेस के साथ। ये एग्जैक्टली मिरर इमेज या फिर एग्जैक्ट सेम इमेज नहीं बन रही है। यहाँ पर एक लकीर बढ़ गई और यहाँ पर भी एक लकीर बढ़ गई। 1 की 2 हो गई, 2 की 3 हो गई, तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगी। यहाँ 3 की 4 हो जाएंगी और यहाँ 2 की 3 हो जाएंगी। 3 की 4, 2 की 3, तो ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर हमें 4 लकीरें चाहिए, 4 लकीरें इसमें हैं। यहाँ 2 लकीर होगी, 3 होगी, 3 लकीरें इसमें हैं, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखिए, आज का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आज आपको कुल मिला के टोटल 28 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से कुछ मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, 28 क्वेश्चन में से ये देखिए, आप ये क्वेश्चन पहले 4 हैं, ये अगले 4 हैं, और बचे हुए ये 10 हैं। ये 10 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस ये हैं। इतने आपको 28 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं आज के आज। धन्यवाद।